और जिन चीज़ों की मुझे इसके लिए ज़रूरत है, मैं मल्टी कलर यार्न यूज़ कर रही हूँ। डबल नेट यार्न है, आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकती हैं, सॉलिड कलर भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसके साथ मुझे सीजर चाहिए और मैं यूज़ कर रही हूँ 8.0 मिलीमीटर हुक। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 70 चेन्स लूँगी। 70 जो मैं चेन्स ले रही हूँ ये फिट फॉर ऑल साइज़ है, यानी आप एडल्ट का एक ही साइज़ है ये, क्योंकि बड़ा हुक यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी खुला खुला बनेगा, तो इसलिए ये हर किस्म के हर साइज़ के एडल्ट के पर सूट करेगा और आ जाएगा। हम 70 चेन्स बनाएंगे। मैं अपना सर्कल क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के लिए अपनी पहली चेन पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। मेरी पहली चेन है, इसमें मैं अपना हुक डाल के स्लिप स्टिच करके ये सर्कल क्लोज कर दूंगी। कोशिश कीजिएगा कि आपकी चेन ट्विस्ट ना हो। ये अभी आपको थोड़ा सा छोटा सर्कल फील हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इस पर पैटर्न बनता जाएगा ये काफ़ी खुलता जाएगा और हैवी भी होता जाएगा। और अगर आपको लगता है कि 70 चेन्स आपके हिसाब से कम होंगी तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 10 बाई 10 ही इंक्रीज़ करें। रो नंबर 1, चेन 1, सेम जगह पे हम लोग सेम चेन के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन, फिर से सेम स्टिच में यानी कि चेन में सिंगल क्रोशे, बेसिकली वी स्टिच बनेगी। एक स्टिच लीव करेंगे यानी एक चेन लीव करेंगे, उसकी नेक्स्ट चेन में अगेन सिंगल क्रोशे, चेन 2, सेम स्टिच पे फिर से सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे ये वाली और उसकी नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशे, 2 चेन और सेम चेन में फिर से सिंगल क्रोशे, यानी कि वी स्टिच बन जाती है सिंगल क्रोशे की वी स्टिच। अब इसी तरह हम करते जाएंगे, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में ये वी स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच पे सिंगल क्रोशे। इसी तरह सर्कल में बनाते जाएंगे हम पूरे राउंड तक। चेन रह गई दरमियान में। अब मैंने स्लिप स्टिच नहीं करना है, मैंने डायरेक्टली अपने पहला जो चेन स्पेस बनाया था यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया है ये चेन स्पेस डायरेक्टली इसमें मैं इंसर्ट करके हुक आगे कंटिन्यू करूँगी, यानी कि चेन सिंगल क्रोशे, 2 चेन और सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशे। अब आप यहाँ पर एक स्टिच मार्क लगा दें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसी जगह से आपका हमेशा रो स्टार्ट हो रहा है। अब आगे हम वही कंटिन्यू करेंगे कि हर स्टिच पे हर 2 चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे, 2 चेन, सिंगल क्रोशे, जितना बनाते जाएंगे हम यही रो रिपीट करेंगे हर बार हम लोग अपना राउंड नंबर 10 तक। हम रो नंबर 2 बना रहे हैं, हम रो नंबर 10 तक यही चीज़ रिपीट करते जाएंगे। हर बार हम लोग जब भी राउंड घुमाकर आएंगे, मतलब ये हमारा जो लास्ट बनेगा ये वाला, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जाएंगे, स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, राउंड एंड नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूटी में सर्कल में बनता रहेगा। और जितनी दफ़ा हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे स्टिच मार्क हम पर लगाते जाएंगे ताकि हमें याद रहे कि कहाँ पे एंड हो रहा है ये हमारा राउंड। तो चलें राउंड नंबर 11 पे फिर मिलते हैं। कंप्लीट हो गए, मैंने 10 राउंड्स बना लिए हैं।
अब राउंड नंबर 11 पे हम यार्न ओवर करेंगे। मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे नहीं बनाऊंगी, मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ पर वही 2 चेन स्पेस में डबल क्रोशे, 2 चेन और सेफ स्पेस में डबल क्रोशे, यानी अब मैं वी स्टिच डबल क्रोशे के साथ बनाऊंगी। और अपना हुक, अपना स्टिच मार्क मैं यहाँ पे लगा दूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैंने वापस यहीं से स्टार्ट करना है। अब हर स्पेस के अंदर इसी तरह बनाती जाऊंगी, डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्पेस में डबल क्रोशे, और इसके मैं राउंड नंबर 21 तक बनाऊंगी। सेम चीज़ रिपीट करें राउंड 21 तक, जैसे हम लोग सिंगल क्रोशे की स्टिच पे बना रहे थे कि हर रो मेरा जब भी कंप्लीट होता था तो मैं डायरेक्टली 2 चेन स्पेस में इंसर्ट करके फिर से रो कंटिन्यू आगे करती थी। ये रो नंबर 11 है, मैं आपसे रो नंबर 21 पे मिलती हूँ। रोज़ हो गई हैं, अब हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे और इसके बाद आपने जितना लंबा अपना ये पोंचो रखना है आप उसको बढ़ाते जाएंगे। अब हम लोगों ने पहले डबल क्रोशे बनाया था, अब हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे के लिए इस तरह से 2 से निकाला, फिर 2 लूप्स, फिर लास्ट लूप्स, फिर 2 चेन, ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 2 दफ़ा यार्न ओवर किया, सेम स्पेस के अंदर लूप बाहर निकाला, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 मोर और फिर 2 में से निकाल दिया। अब इसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे हमेशा की तरह। पहले ये मैं अपना स्टिच मार्क चेंज कर लूँ, स्पेस उसकी। अब इसके बाद वही ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस के अंदर, इस तरह से 2 में से निकाला, फिर नेक्स्ट 2, फिर लास्ट 2, 2 चेन, फिर से 2 दफ़ा यार्न ओवर किया, यार्न ओवर करके बाहर निकाल लिया लूप, 2 में से निकाला, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स और फिर लास्ट 2 लूप्स। इसी तरह बनाते जाएंगे हम। अब इसके सर्कल बनेंगे, यानी कि ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन और ट्रिपल क्रोशे की 20 स्टिच बनेगी और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जितना आपको लंबा चाहिए। आपको जितना लंबा अपना पोंचो चाहिए आप उतना ही इसको बढ़ाते जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली फैलता जाएगा, मज़ीद फैलेगा। ये देखिए ये और ज़्यादा फैल जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। तो जितना आपको इसको लंबा करना है अब आप इसी के साथ इसको बढ़ाएंगे, यानी कि ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन, ट्रिपल क्रोशे के साथ यही आपने अब इसको बढ़ाते जाना है जितना आपको लेंथ चाहिए। तो ये मैं अपनी लेंथ कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। लेंथ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँ। राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे, ये टोटल 32 राउंड्स हो गए हैं। ये मैं वापस देखें वहीं पर आ गई जहाँ पे मैं हमेशा स्टिच मार्क लगाती हूँ। अब मैं इस राउंड को एंड कर दूँगी, यानी कि ये बेसिकली मैं एंड करूँगी इससे स्लिप स्टिच करके यहाँ पर, और इसको मैं पोंचो को एंड कर दूँगी क्योंकि हमेशा हम यहीं से स्टार्ट करते थे। और अब इसको कट कर देंगे। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और ये देखिए मेरा पोंचो रेडी है। किस तरह खूबसूरत ये बना है। स्टार्ट में आपने देखी होंगी जिस तरह से ये बना है, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत खूबसूरत लगता है। मल्टी कलर पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कितना लंबा बनाना है होगा। आप इससे ज़्यादा भी लंबा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये मैंने 70 चेन्स ली थी। अगर आपको इससे छोटा बनाना है, छोटे बच्चों के लिए भी आप स्मॉल साइज़ का ही बना सकते हैं। स्मॉल साइज़ फिट फॉर ऑल हो जाता है, छोटे बच्चों सबको आ जाता है।
तो आई होप आपको ये मेरी ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बहुत इजी है और बहुत जल्दी से बन जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके। थैंक यू सो मच जो मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू उन सब के लिए, मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।